हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड देखने के बाद तो मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकलेगी और वो ये, जब तक किस्मत ना चाहे या जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक किसी को भी किसी का भी साथ नहीं मिल सकता। पाखी और विराट की कहानी को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। कल मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे थे और ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे ही थे जिन्होंने कहा था कि मुझे ये सीरियल अच्छा लग रहा है। मैं ये सीरियल देख रही हूँ, 2-3 एपिसोड ही निकले हैं, 4-5 एपिसोड निकले हैं, लेकिन अच्छा है, देखने लायक है, एक अलग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट बहुत फास्ट स्टोरी भी है। जो मुझे लगता है वो ये है कि बहुत ज़्यादा घसीटा नहीं जाता है, बहुत जल्दी ट्रैक बढ़ा है, क्योंकि सीरियल बहुत लंबा नहीं चलेगा, सिर्फ 1.5 साल की ही इसकी लाइफ है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसका कंपैरिजन आप लोग प्लीज़ कसौटी से मत करिएगा। कसौटी की अपनी एक अलग जगह है और दूसरे सीरियल्स की अपनी अलग जगह है। तो एक नए सीरियल के तौर पर इसको देखिए, इसको प्लीज़ किसी के साथ भी कंपेयर मत करिए। इट्स टाइम टू मूव ऑन। कसौटी का छोड़िए, आगे बढ़िए। जब भी कसौटी 3 आएगा तब मैं बोलूँगी, बट मैं आपको बहुत क्लियरली ये बात बता दूँ कि आपसे जिस चैनल ने भी ये चीज़ बोली है या आपने कहीं भी इसको रीड करा है कि कसौटी का पार्ट 3 बन रहा है, तो ये झूठ है। कसौटी का कोई भी पार्ट नहीं बन रहा है और एकता इस बारे में सोच भी नहीं रही है। चलिए अब हम इस कहानी की बात करते हैं, गुम है किसी के प्यार की, और आज के एपिसोड की स्पेशल बात बताती हूँ। तो आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि पाखी का जो स्कार्फ होता है वो ग्राउंड में गिर जाता है, जिसको लेकर विराट अपने कमरे में बैठा रहता है। तो उसका दोस्त सनी आता है और हंसता है और कहता है कि तुम इस स्कार्फ को फ्रेम करा लो और जब तुम्हारा मन हो ना, इसको निकाल निकाल के इसको देखना, क्योंकि तुम अपनी बात तो बोल नहीं पाओगे। अरे यार, टाइम आ गया है कि तुम अपने दिल की बात उससे बोल लो। तभी विराट के पास एक कॉल आता है, कोई नंबर होता है। तो विराट कहता है हो सकता है किसी बैंक वाले का कॉल हो, लोन वोन के लिए कॉल कर रहा होगा। वो कॉल को रिसीव नहीं करता, वो जाता है सीधा पाखी से बात करने के लिए, पर पाखी किसी और से बात कर रही होती है। तो विराट अपने दिल की बात उसे बोल ही नहीं पाता है, बस स्कार्फ देकर चला जाता है। इधर पाखी की मम्मा पाखी से कहती है कि एक बहुत बड़े घर से फ़ोन आया है तुम्हारे रिश्ते को लेकर और मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी वापस आ जाओ। पर पाखी मना कर देती है और कहती है जब तक योगा रिट्रीट पूरा नहीं हो जाएगा मैं नहीं आऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। उसकी मम्मा भी असहज महसूस करती हैं और वो कुछ नहीं कहती। इधर सब लोग नीचे जाते हैं। नीचे एक नया सेशन चल रहा होता है, शरद पूर्णिमा का टाइम होता है। दो दो करके लोग आमने सामने बैठे रहते हैं और सामने एक थाली होती है जिसके अंदर चांद दिखाई देता है। इंस्ट्रक्टर कहती है कि अपनी अपनी आंखें बंद करिए और जब आप आंख खोलेंगे तो आपको वही इंसान दिखाई देगा जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। विराट और पाखी दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और दोनों एक दूसरे को ही मिस करते हैं। विराट कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है हमारे बारे में। पाखी कहती है कि तुम्हें लगता है मैं और तुम हम बन सकते हैं। इससे पहले कि विराट अपने दिल की बात पाखी को बताए, तभी पीछे से सनी आ जाता है और सनी विराट से कहता है कि तुम्हारे लिए एक कॉल आया है एंड इट्स वेरी अर्जेंट। विराट फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पोस्टिंग गढ़चिरौली में की गई है और वो भी पोस्टिंग जो 15 दिन बाद होनी थी उसको प्रीपोन कर दिया गया है। कल के कल सुबह 11 बजे उसको वहाँ पर पहुँचना है, उसकी रिपोर्टिंग है। ये सुन के विराट अचानक से शॉक्ड हो जाता है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। पर ड्यूटी सबसे पहले आती है तो वो अपने दोस्त सनी से कहता है कि जल्दी से सामान पैक करो, बाहर लेकर आओ, हमें अभी निकलना होगा अगर हमें गढ़चिरौली टाइम से पहुंचना है। इधर दूसरी तरफ विराट के घर में सनी और पाखी को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही होती हैं। सनी की माँ तो इतनी एक्साइटेड होती है कि उन्होंने अंगूठी भी बनवा ली होती है और वो कहती हैं कि जब मैं पाखी से मिलूंगी ना तो मैं और ज़्यादा वेट नहीं करूंगी, सनी के आते ही मैं फटाफट 4-5 दिनों के अंदर ही दोनों की शादी कर दूंगी। ये सुन के विराट की माँ कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचिए, जब तक लड़का लड़की हामी ना भरे हम कैसे शादी कर सकते हैं। पर विराट की ताई कहती है कि जो हो रहा है उसे होने दो, बीच में अड़ंगा मत लगाओ। दूसरी तरफ सई बहुत घबराई सी बैठी रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आबा के बारे में सोच रही होती है। तभी उसकी मौसी आकर एक लेटर देती है। वो सोचती है कि पापा का वीआरएस एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये लेटर उसी की खुशी में है। वो गणेश जी के आगे बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो लेटर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि सई डिस्ट्रिक्ट टॉपर है और वो भी 12th में। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सई का मूड ऑफ हो जाता है। सई पापा से कहती है मेरे लिए इस समय सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको वीआरएस मिल जाए और आप हमारे साथ यहाँ से चले जाओ नागपुर।
मेरे लिए 12th में डिस्टिंक्शन लाना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना ये सब मायने नहीं रखता। लेकिन उसके पापा बताते हैं कि अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे एसीपी विराट चौहान रिपोर्ट कर रहे हैं और उनके यहाँ आते ही मैं सबसे पहले अगर किसी चीज़ की बात करूँगा तो वो है हमारा वीआरएस। विराट जाने से पहले पाखी से कहता है कि जो बात आज मैं तुमसे कहना चाह रहा था वो आज मैं तुमसे नहीं बोल पाया, लेकिन बहुत जल्द तुमसे बोलूँगा। खैर, पाखी एक पेन लेती है और विराट के हाथ में अपना नंबर लिख देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, कॉल मुझे ज़रूर करना। विराट बाय बाय करके वहाँ से चला जाता है। पाखी की आंखें भर जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि पाखी भी अपने घर चली जाती है। विराट अपने दोस्त सनी से कहता है, देखा, उसने मेरे हाथ पे अपना नंबर दे दिया। सनी कहता है, नंबर तो मिट गया है, हाथ तो खाली है। विराट कहता है कि मेरे मोबाइल में उसका नंबर है, लेकिन मोबाइल अचानक से गाड़ी की खिड़की से गिर जाता है और उसको कुचल के कोई कार चली जाती है, जिससे विराट रोने लगता है और कहता है, ये क्या हो गया, अब मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। विराट और सनी घर पहुंचकर लगातार उस रिजॉर्ट में कॉल करते हैं, लेकिन उनका कॉल नहीं लगता। सनी कहता है, देख भाई, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और तेरे प्यार को मिलाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा, चाहे बेशक मुझे नासिक जाना पड़े, पर मैं उस लड़की का नंबर लेकर ज़रूर आऊँगा। उन लोगों को भी पता नहीं होता है कि पाखी वहाँ से भी जा चुकी है, वो अपने घर चली गई है। इधर दूसरी तरफ डीएम साहब आते हैं और वो कहते हैं कि सही, तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। कल जब नए एसीपी साहब आएंगे तो मैं एक बहुत बड़ा फंक्शन रखूँगा और उसमें नए एसीपी साहब से बोलूँगा कि वो तुम्हें अवार्ड दें, वो भी अपने हाथों से। लेकिन तभी सही कहती है कि वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बाबा मुझे अवार्ड दें। इस बात पे डीएम साहब एग्री कर जाते हैं और एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट चौहान पहुंच जाते हैं गढ़चिरौली और उनका होता है स्वागत। इधर जैसी उनकी गाड़ी निकलती है तो कुछ कीचड़ के दाग सई के ऊपर गिर जाते हैं और सई कहती है कि इस आदमी का तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। तो ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। आपको एपिसोड कैसा लगा, आपके व्यूज़ क्या हैं, हमें ज़रूर लिख के बताइएगा, जिससे हम आपके कमेंट्स का सिलेक्शन शुरू कर सकें। चलिए कल मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।